हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है नदीम। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी किड्स स्पीच इन पार्लियामेंट वर्सेस इंडियन किड्स स्पीच इन पार्लियामेंट। अच्छा, जो बच्चों ने तकरीर की है पार्लियामेंट में। भाई साहब ये कब से होने शुरू हो गया यार? हाँ ना यार, ये तो हम पहली दफा देख रहे हैं यार। लेकिन अब लेवल देखेंगे क्या, आखिर पाकिस्तानी बच्चों का क्या लेवल है कि इंडियन बच्चों का क्या तो लेवल। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आप क्या नहीं साहिबा, सीमाब क्या नहीं देखते हैं। मेरा नाम सीमाब कियानी है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालबात इस्लामाबाद से है। अच्छा जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ये वो हमारा वो है ना। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स, यानी अगर बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में बात की जाए तो बच्चों का सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। एजुकेशन। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं। और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया। और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जो नहीं मिल रहा ना। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। सामने आंकड़े आते हैं। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और गाजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। हमारे यही तो चीज ही है ना। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू। इल्म से यारा हो, गहवारा हो, अंजामो नमो। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू। इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू। काबाओ को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रख सके और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। और ऐसा तभी
तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, पाकिस्तान कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। जी के मन की बात ने तो मानो उन्हें मनचाही सौगात ही दे डाली हो। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय विजेता इन्हीं युवाओं की आवाजें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। बहुत बड़ा लेवल हो ये तो। हाँ ना यार, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है साथ, बड़ा माहौल बना हुआ है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India.
How can we do this? We can do कैसे this by सीरत taking ठोके active बोले अपने देश के participation बारे में। and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we मोदी जी realize सिर्फ our और सिर्फ responsibilities, उसी the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this I end my say. जय हिंद. यारा भाई इसने तो दो बातों में ही हमारी उड़ा के रख दिया होगा भाई क्या। साहब बात करते हैं। देखो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में बच्चे स्पीचें कर रहे हैं वो एजुकेशन पे ही है। हाँ तो उनको ही तो हो रहे हैं। मतलब वो अभी तक एजुकेशन से हम लोग निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल हमारे बच्चे कह रहे हैं एजुकेशन मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़ बच्चा इस टाइम अनएजुकेटेड है। बिल्कुल। 4-5 करोड़ लोग भीख मांग रहा है हाँ। और क्या क्या कोई चोरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सीधा काम पाकिस्तान में हो नहीं रहा। हमारे बच्चे देखो जो एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। भाई पार्लियामेंट में भाई उनको मौका दिया गया, वो भी यही बात कर रहे हैं यार हमें उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें एजुकेशन चाहिए। भाई साहब पाकिस्तान के रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई 17 ईयर्स तक पाकिस्तान के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी। वो कहाँ मिल रही हो कि मिल ही नहीं रही। किधर मिल रही है। और अगर जो हम लोग एजुकेशन इधर ले रहे हैं वो भी थर्ड क्लास वो एजुकेशन तो नहीं है ना, वो तो एजुकेशन है। वो उसको एजुकेशन तो हम बोल नहीं सकते। वो भाई साहब भारत में मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान का 12th क्लास स्टैंडर्ड का बच्चे को पता होता है वो भारत के 3rd क्लास के बच्चे को उससे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल 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 यही चीज मैं और बोलने वाला। देखो अब वहां की जो बच्ची आई है मोदी जी वहां पर बैठे हुए थे। मोदी जी कैसे गौर से उस बच्ची की बात सुन रहे हैं। यार वो बातें ऐसी वो इकोनॉमिकल की बातें कर रही है और क्या इंडिया को यार? बाहर देशों से जोड़ने की बातें कर रही। मतलब कि एजुकेशन अब उनका नहीं है। नहीं लेवल क्योंकि भाई उनका एजुकेशन सब कुछ पूरा हो चुका है। उसकी बातें इंग्लिश में सुनना, वो क्या कह रही है कह यार। रही थी भाई साहब दुनिया को भाई साहब कैसे जोड़ना है हमने। हाँ भाई हमने खुद को कैसे कनेक्ट करता है। मैं उस धरती से हूँ जहाँ पर भाई साहब हर दुनिया की चीज है। मैं उस कल्चर जहाँ पे भाई साहब थोड़े से फासले पे सब कुछ बदल जाता है। हाँ आपको हर चीज उधर मिलेगी। देख हर लेवल की बात कहते कर हैं रही भाई है। साहब इस दुनिया के साथ हमें कैसे कनेक्ट होना हाँ है, और हमें कि क्या दुनिया के करना है। साथ कैसे चलना है। भाई ये बातें वो कर रहे हैं अब। भाई दौड़ तरक्की की दौड़ में कहते हैं- हमारी तो तरक्की की दौड़ नहीं है, ये तो सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही उधर है जो तो- अभी तक हमें नहीं मिली। हाँ वो इधर तो अभी तक ये काम है। हाँ। जब एजुकेशन कब 100 साल बाद कहीं आएगी तो आएगी। यार उसने बहुत अजीब बातें की। वही ना भाई साहब जो भारतीय बच्ची ने बातें की वो झंझोड़ के रख दी। यकीन मानो गूज बम्स मिले हैं। हम हमारी बच्चे चीजों में एजुकेशन है, इधर और तरक्की की बात कोई और नहीं। उल्टा हमारे बच्चे एजुकेशन के मामले में उनको धो रहे थे। दो रहे थे और उधर देखो वहां पे क्या चल रहा है ते बातें। मोदी जी उसकी बातें कितनी गौर से और सुन रहे वो थे। बातें आया क्या- बच्ची क्या कह रही है। वही ना बच्चे ही ने तो बोला भाई साहब कैसे हम भाई साहब जब कल्चरली और भाई साहब जियोग्राफिकली मिक्स करें तो ये सब कुछ होता है। वो किस तरह की बात है। और भाई साहब आज दुनिया भारत का कल्चर अडॉप्ट भी कर रही है। अडॉप्ट भी कर रही है। मोदी जी ने जगह जगह इंडियन को कल्चर को आगे लेके चले हैं। ऐसा वजह लेकर चले जो इस बच्ची ने बातें की है ना एग्जैक्ट मोदी जी वही काम कर रहे हैं। इंडिया ऐसा देश है ना वजात, इंडिया ऐसा देश है तो दुनिया की हर चीज आपको उसमें मिलेगी। हर चीज भाई मिलेगी। साहब देखो जमीन आसमान का हमारे बच्चों की बातों में फर्क नजर आ रहा है। हाँ हमारे बच्चे अभी तक एजुकेशन के मामले में हमारे पॉलिटिशियंस को ही धो रहे हैं। धो- छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चे जब उनको मौका मिल रहा है और भारत की तरफ देखो वो भाई साहब दुनिया से जुड़ने की जुड़ने बातें- की बातें करने और इंडिया को आगे ले जाने की बात कर हाँ। और इकोनॉमिकल इंडिया को मजबूत करने की बातें कर रहे कर रहे हैं। वो देखो ना भाई। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में। इधर ही वीडियो तुम तो कर बाय। बाय।